कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम आए हैं। यहाँ इस यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ तलबा और तालिबात को पढ़ाना नहीं है। यहाँ क्या क्रिएट होता है, क्या नया बनता है, उसे फार्मर्स तक पहुँचाना भी है। वेजिटेबल साइंस डिवीज़न में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद इकबाल मखदूमी साहब। ये एक मखसूस जो वेजिटेबल डिवीज़न डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो तलबा और तालिबात है इस ताल्लुक़ से मालूमात उन्हें दी जाती है, तो तफसीलन हमें बताइएगा। जो हमारे शोबा सब्जियात जिसको आप डिवीज़न ऑफ वेजिटेबल साइंस भी बोलते हैं, ये फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर का एक अहम डिवीज़न है और हमारा मैंडेट है बच्चों को तरबियत देना, एजुकेशन, रिसर्च करना और अपनी रिसर्च को ज़मींदार तक पहुंचाना है। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, हमारे डिवीज़न में इस वक्त 75 पीजी स्टूडेंट्स है, उसमें 45 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कर रहे हैं और 25 हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। वो डिफरेंट टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं अभी हमारे यहाँ पर। दूसरा हमारा जो रिसर्च होता है, रिसर्च में हमारा मैंडेट है कि हम नई नई अक़साम सब्जियों की दरियाफ़त करके डेवलप करके उनको फार्मर्स तक बेचें। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत सारी वैरायटीज़ हाइब्रिड रिलीज़ हुई है, टमाटर में रिलीज़ हुई है, शिमला मिर्च में रिलीज़ हुई है, बैंगन में है। इसी तरह हमारे लोकल वैरायटीज़ का भी यहाँ पर नए नए अक़साम रिलीज़ भी हुई है और काम भी अभी हो रहा है, नए नए रिलीज़ बनाने। कश्मीरी चिल्ली की आप बात करेंगे, वो हमारे उस पर ख़ास ध्यान दिया जा रहा है। इसी तरह हमारा है गार्लिक जो हमारा है उसके बारे में हम ध्यान दे रहे हैं उसके बारे में। और जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ डिफरेंट तजुर्बात करके जो टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर, उसको हम अपने डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं। जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हम उनको वो टेक्नोलॉजी देते हैं या तो वो फार्मरों को देते हैं और या कभी उनके ज़रिए ही फार्मर्स यहाँ पर आते हैं, एक्सपोजर विजिट होता है उनका, तो हम अपनी फील्ड में उनको जो भी हमारा तहकीक होता है उसके बारे में, नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उनको बताते हैं। ट्रेडिशनल तरीका हुआ करता था जिस तरीके से जो अमलाया करते थे फार्मर्स, लेकिन अब ये नई ट्रेंड और जो इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ये फार्मर्स तक ये सिंप्लीफाई करके पहुँचाना मुश्किल तो रहता होगा। हमें बताइएगा कि किस तरह से मोटिवेट करते हैं फार्मर को। हमारे यूनिवर्सिटी में एक लाए अमल बना हुआ है, जो भी नया टेक्नोलॉजी होगा या नई कोई किस्म हम बनाएंगे जी, उसको अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ज़रिए हम पहले FLDs लगाते हैं, मिनी की ट्रायल्स उनको बोलते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपने इलाके में एक एक दो किसानों का इंतखाब करके जो उनके पास मखसूस चुनिंदा ज़मींदार होते हैं उनके फील्ड्स में हम लगाते हैं। वहाँ पर जब वो बाकी ज़मींदार देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी या ये किस्म जो इन्होंने बनाया है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो उससे दूसरे फार्मर, दूसरे ज़मींदार मोटिवेट होते हैं उस टेक्नोलॉजी या उस किस्म को लेने में मोटिवेट पसंद करते हैं। इस तरह हमारा टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ स्कॉस्ट कश्मीर आने से कबल हमने जहन में ये खाका बना लिया था कि यहाँ आएंगे तो शायद एक ही टेक में सब कुछ होगा, लेकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हमने ये मुनासिब जाना कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ख़ास डिवीज़न यहाँ पर मौजूद है, एक ख़ास और अहम लेबॉरेटरी के हवाले से हमें जानना था। फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी जो एक स्पॉन्सर्ड लेबॉरेटरी है, एक बुनियादी लेबॉरेटरी वो एक तरफा, लेकिन जो फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी है वो आने वाले दिनों में फंक्शनल होने वाली है। अंदर हम इस लेबॉरेटरी में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, किस तरह से वो सूदमंद साबित होगी वो लेबॉरेटरी हमारे लिए, और क्या वो रिसर्च पर्पस के लिए ही महदूद है या उससे कोई और काम भी लिया जा सकता है। तो चलते हैं। देखिए मैम, हमारी जो लैब ये है इट्स फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी, जो डिवीज़न ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर शालीमार कैंपस में है। और इसको फंड जो या स्पॉन्सर हम कहेंगे जो किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हमारे बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिसमें हम वी आर इन अ प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमने इंस्टॉल किए हैं विच आर रनिंग, बट इसमें वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग NABL एक्रीडिएशन एंड FSSAI सर्टिफिकेशन। एज एंड व्हेन वो हो जाएगा देन वी विल बी एबल टू
कैटर टू द नीड्स ऑफ लोकल पीपल हियर, या इंडस्ट्री वाले हैं वो अपना सैंपल भेज सकते हैं, हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। या इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हमारा है तो उनकी जो भी सैंपल्स है वो यहाँ सैंपल भेज सकते हैं, एंड वी वुड बी देन ऑथोराइज्ड टू एनालाइज द सैंपल्स एंड गिव रिपोर्ट्स। तो हमारे इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो आए हैं तो वो हम देख सकते हैं। श्योर। मुख्तलिफ चैम्बर्स हैं जी, इसमें बहुत सारे चैम्बर्स है। तो अगर हम सबसे पहले चैम्बर देखेंगे, ये हमारा सैंपल रिसेप्शन है। जब भी सैंपल आएगा तो इट्स एज पर गाइडलाइंस, तो यहाँ पे सैंपल रिसीव होगा, एक्नॉलेजमेंट उनको मिलेगा। सो अल्टीमेटली सारा इसमें कोडिंग वगैरह होगा, कॉन्फिडेंशियल सारा रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन है, यहाँ पे जो भी हमें एनालिसिस करनी होगी उसका प्रिलिमिनरी स्टेप्स जो होते हैं वो यहाँ पे हमारा होगा। सपोज माइक्रोवेव डाइजेस्टर हमारा है, so this will be used for sample preparation। तो हमारा जो इक्विपमेंट, सबसे बड़ा इक्विपमेंट इस लैब में है, दैट इज HPLC। सो ये एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू आप कंपोजिशनल एनालिसिस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फूड है, इसमें आपको फॉर एग्जांपल शुगर्स देखना है या कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट देखना है, सो वो हम सारा इससे देख सकते हैं। सो कोई भी फूड प्रोडक्ट मार्केट से आया, फूड डिपार्टमेंट से आया या इंडस्ट्री वाले ने भेजा, तो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल कभी इंडस्ट्री वाले क्लेम करते हैं इसमें कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट इतना है, सो वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सच में है कि नहीं। वो हम ऐसे इक्विपमेंट से चेक कर सकते हैं। हमारा जो HPLC इक्विपमेंट है, ये हमारे इक्विपमेंट जो बेसिक एनालिसिस में रिक्वायरमेंट होती है, टाइट्रेशन इज वन ऑफ द मेथड्स जो हम करते हैं। मतलब कभी एसिडिटी वगैरह चेक करनी होती है वो हम देखते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं फूड सेफ्टी के हवाले से, सो वो हम ऐसे इक्विपमेंट से देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा कार्बोरेशन टाइट्रेटर है, और ये हमारा सिंपल एक वाटर बाथ है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है ऐसे इक्विपमेंट्स के लिए। हमारी जो दूसरी लैब है क्वालिटी एनालिसिस लैब सेकंड, तो इसमें जो हमारे इक्विपमेंट है ये हमारा OTR है, दैट्स ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट एनालाइजर। आप देखेंगे हमारे पास पैकेज्ड फूड आता है, उसका जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाई फैट प्रोडक्ट है, उसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जाना चाहिए, सो वो अगर हम नया डिजाइन करेंगे, सपोज हमारे यहाँ एडिबल फिल्म्स पे काम भी चल रहा है, डॉक्टर सजाद मोहम्मद वानी साहब है वो कर रहे हैं काम इस पे। अगर हमने नई कोई पैकेजिंग मटेरियल निकाला, उसकी हमें देखनी है कि इसके अंदर कितना गैस ट्रांसफर होगा या कितना ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा, कितना ये प्रोटेक्ट कर पाएगा फूड को, वो हम इस इक्विपमेंट से देख सकते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट एनालाइजर है। तो दूसरा इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा है WVTR, दैट्स वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट एनालाइजर। आप देखेंगे हमारे पास बेबी फूड सेरेलैक वगैरह आता है या कुछ पाउडरी प्रोडक्ट आते हैं, आपने देखा होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए। सो वो हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल का वाटर वेपर, यानी कि इसके थ्रू कितना वाटर वेपर अंदर जाएगा, कितना ये प्रोटेक्ट कर पाएगा उस फूड प्रोडक्ट को, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, वाटर WVTR। सो हमारे पास और एक है दैट इज रोटेशनल विस्कोमीटर। ये तो इसका एनालिटिकल पर्पस है हमारी लैब के लिए, ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, नॉट फ्रॉम फूड सेफ्टी पर्सपेक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है दिस इज FTIR, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप। जो भी हमारी सपोज अगर स्पाइसेस में अडल्ट्रेशन होती है, आप बात करें टर्मरिक की, टर्मरिक में एक मेटानिल येलो डाला जाता है, उसमें जो राइस फ्लावर है उसको डाला जाता है, फिर कलर देने के लिए मेटानिल येलो डाला जाता है विच इज कार्सिनोजेनिक, वो हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इक्विपमेंट, हाई एंड इक्विपमेंट, जिससे हम ये अडल्ट्रेशन स्पेशली स्पाइसेस वगैरह में कर सकते हैं डिटेक्ट। सो ये हमारा इक्विपमेंट FTIR है जो हमारी फैसिलिटी अवेलेबल यहाँ पे है। Then we have this particle size analyzer, इसका ज्यादा हमारा यूज जो है एनालिटिकल पर्पस, लैब पर्पस के लिए, not so much for this। लेकिन अगर हम देखें अभी हमारे पास पाउडरी प्रोडक्ट्स होती है, उनका स्पेसिफिकेशन होता है। सपोज हमारे पास चीनी अगर है कोर्स, then we have fine, then we have medium size और we have red chili powder। So हम particle size analysis इससे कर सकते हैं कि किस particular grade का है, क्योंकि grading होती है on the basis of size, वो हम कर सकते हैं। And most importantly the equipment that is milk analyzer, यानी कि दूध में जो मिलावट है, बिकॉज सबका कंसर्न रहता है दूध में जो मिलावट आती है, सो इसमें हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम पानी देख सकते हैं, अगर किसी ने ऐड किया होगा, यूरिया कभी कभी डाला जाता है वो हम देख सकते हैं इसमें। देन हमारे पास कभी कभी इसमें ग्लूकोज डाला जाता है या शुगर और दैट ग्रोल जो जिसको हम कश्मीरी में वो एनिमल कहते हैं, वो डाला जाता है जस्ट टू गिव इट मोर कंसिस्टेंसी। वो सारी चीजें हम इससे देख सकते हैं, ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये और इसके बाद मॉइस्चर बैलेंस।
सो मॉइस्चर बैलेंस सिंपली अगर मॉइस्चर कंटेंट देखना होगा सैंपल का, बिकॉज अगर हम देखें पाउडर प्रोडक्ट्स का, उसमें एक स्पेसिफिक होता है या कोई भी प्रोडक्ट उसमें मॉइस्चर कंटेंट का बड़ा रोल रहता है इन डिटरमाइनिंग हर एक का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए फॉर इट इज बेटर स्टोरेज स्टेबिलिटी। वो हम इस इक्विपमेंट से देख सकते हैं जो हमारा मॉइस्चर बैलेंस यहाँ पे है। सो दैट वाज ऑल दैट इस लैब सेकंड में। देन वी हैव द थर्ड लैब दैट इज रेजिड्यू एंड टॉक्सिन एनालिसिस लैब। इसमें हमारे जो बड़े बड़े इक्विपमेंट वो दो है। सबसे कॉस्टलीस्ट इक्विपमेंट जिसको हम कहेंगे LC-MS जो यहाँ पे हमारा है, इसमें हमारा जो सपोज कभी कभी टॉक्सिन कंटामिनेशन हो सकता है या कभी कभी पेस्टिसाइड कंटामिनेशन रेजिड्यूज आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में काफी पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं और काफी कंसर्न रहता है लोगों का कि इसमें कितना पेस्टिसाइड कंसंट्रेशन आ गया। वो सारा हम इस लैब में देख सकते हैं कितना पेस्टिसाइड या कितना फंजीसाइड इसमें है, या कोई भी कभी कभी टॉक्सिन कोई इसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं या कोई कंटामिनेशन आ सकती है। वो सारा हम इस इक्विपमेंट से यहाँ पे देख सकते हैं। सो वी हैव फुल फ्लेज्ड फैसिलिटी फॉर दैट। वी हैव वन मोर इक्विपमेंट दैट इज GC-MS हाई एंड इक्विपमेंट, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हम देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सैंपल है आप इसमें देखना चाहते हैं, इसमें सपोज फैटी एसिड प्रोफाइलिंग आपको करनी होगी। इसमें फैट हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। आपको देखना है इसमें अच्छा फैट है कि बैड फैट है। सो वो सारी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। कोई भी हमारे पास इसमें कंपोजिशनल एनालिसिस जब आपको करनी होगी, सो वी कैन यूज दिस इक्विपमेंट। आगे इसमें हमारे और भी इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है, उसमें और भी इक्विपमेंट्स हमारे आने हैं। सो एक्सपेक्टेडली वो हमारे मार्च के बाद ही आएंगे। सो एक्सपेक्टेडली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि वी हैव NABL accreditation at least for some parameters and also for FSSAI certification, so that we would be legalized to take up the samples from government as well as industry. तो फिर बाकायदा इस तरह के जो टेस्ट है वो यही होंगे? जी, वो मतलब then we would be authorized। फिर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भेज सकते हैं या इवन इंडस्ट्री वाले, और जो हम रिपोर्ट देंगे वो वैलिड होगा। ओके, इसमें कोई एक चैम्बर तो नहीं जो रह गया हो और हमने इसके हवाले से बात न की हो? इसमें है हमारा, आप देखिए वहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चैम्बर है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस का। माइक्रोबियल एनालिसिस या माइक्रोबियल ग्रोथ कभी भी आ सकती है अगर हमारे पास, अगर हमने फूड को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया, फूड को प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन का यही मुद्दा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम माइक्रोबियल लोड को कम करें, ताकि लोग जब खाएं उनके लिए उनकी सेहत खराब ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा फूड पॉइजनिंग वगैरह का बड़े इश्यूज होते हैं और बड़े सीवियर इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसमें लोगों की जान भी जा सकती है अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए। सो वो फूड प्रोडक्ट्स अगर मार्केट से आएंगे हम उनकी एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। सपोज इसमें हमारा टोटल प्लेट काउंट, बैक्टीरिया काउंट कितना होगा या मोल्ड या यीस्ट काउंट कितना होगा, इवन उसके बाद हम इसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है, ताकि जो इंडस्ट्री वाले हैं वो फिर उसका सोल्यूशन देखें कि उसको कैसे प्रिवेंट करें। सो वो हमारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। दिस इज अवर ICP-MS, जिसमें आप हेवी मेटल कंटामिनेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम राइस की बात करें, राइस में एक कंटामिनेशन आ सकती है, उसका एक पोटेंशियल है कि वो सॉइल से ले सकता है आर्सेनिक व्हिच हैज बीन फाउंड टू बी कार्सिनोजेनिक, या कोई भी स्पेशली ये सारा जो अगर कहीं पे वाटर कंटामिनेट होगा उसमें हेवी मेटल की कंटामिनेशन आ सकती है, वो हम इस सब इक्विपमेंट से देख सकते हैं। सो दैट मींस जो भी आगे रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, हम वो फुलफिल यहाँ पे कर सकते हैं, उनके सैंपल यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, लोकल इंडस्ट्रीज का हम सर्टिफिकेट यहाँ पे दे सकते हैं।